बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान ख़ान मेरठ से सवाल करते हैं, जैसे कैस्ट्रॉल की टक्कर का मोबिल इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर चलता है और उसकी टक्कर का ऑयल कैस्ट्रॉल का डब्बे के अंदर हो जो ओरिजिनल से अच्छा चलता हो, 5000 की जगह 6000 किलोमीटर चलता हो, क्या ये जायज़ है? मतलब यह है कि ओरिजिनल कैस्ट्रॉल के डब्बे में हम ओरिजिनल ही ऑयल डालते हैं और कैस्ट्रॉल के बराबर ही चलता है ऑयल। देखें, जब भी कोई सामान ख़रीदा या बेचा जाए तो इसमें जो भी ख़रीदने वाला है उसको उस सामान के बारे में कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके बारे में उसको इल्म ना हो और उसे छुपा करके वो बेचा जाए, तो इस सूरत में वो गुनाह में शामिल हो जाता है। अब बाज़ मरतबा जो कस्टमर होते हैं उनका जो मकसद होता है वो मखसूस उसी कंपनी का ऑयल लेना होता है, चाहे वो उससे अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसी ब्रांड को चाहते हैं। बाज़ लोग होते हैं जिनको इससे कोई मकसद नहीं होता है, बस उनको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए ये जो दुकानदार है या जो बेचने वाला सामान का है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सामने वाले को बता दे कि भाई देखें ये उससे अच्छा ऑयल है और ज़्यादा चलेगा, अगर चाहिए कैस्ट्रॉल के डब्बे में है लेकिन वो कैस्ट्रॉल वाला नहीं है, ताकि मुश्तरी को और ख़रीदने वाले को उस सामान के बारे में पूरा इल्म हो और कोई भी चीज़ उससे पोशीदा न रहे, ताकि ये धोखे के अंदर आए और इसकी वजह से बेफासिद हो। इसलिए बेहतर यह है कि आप बता दिया करें। मोहम्मद माजिद राय बिहार से सवाल करते हैं, अगर मस्जिद नहीं है आसपास में तो ईद की नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है? मोहम्मद माजिद राय, देखें, ईद के लिए वही शराइत हैं जो जुमा के लिए हैं। जहाँ पर जुमा की शराइत पाई जाती हैं, जुमा पढ़ना वहाँ दुरुस्त है, वहाँ पर ईदैन भी दुरुस्त है, और जहाँ पर जुमा की शराइत नहीं पाई जाती हैं वहाँ पर ईदैन की नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। अब आपके कस्बा या गांव के अंदर जहाँ पर जुमा की शराइत नहीं पाई जाती हों तो ऐसी सूरत में वहाँ पर ईदैन की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लिहाजा आप ऐसी जगह पर पढ़ें जो आपके करीब में कोई बड़ा गांव हो या शहर हो और वहाँ ईदैन की नमाज होती हो, तो आप ईदैन में पहुँच करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ें। और अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो फिर अपने महल्ले और गांव में ईदैन की नमाज नहीं होगी जहाँ पर जुमा के शराइत नहीं पाए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या गज़ल गाना गज़ल सुनना गलत है या अच्छा है? जैसा कि मुशायरा में गाया जाता है और सुना जाता है। मैं शायर बनना चाहता हूँ और मैंने शायर बनने के लिए सालों से तैयारी की, मेहनत की है। मैं वो शायर बनने की तैयारी किया हूँ जैसे राहत इंदौरी किया करते थे, नूरुद्दीन शाहज़ादा बिहार। शायद आपका जवाब इससे पहले दिया जा चुका है। इससे पहले भी आपको बताया गया कि फ़ुक़हा ने मुबाह अशार के पढ़ने को जायज़ करार दिया है, यानी वो ऐसी गज़लें हों जो इबरत आमोज़ हों, नसीहत खेज़ हों, सालेह मकासिद के ऊपर मुश्तमिल हों, उसके अंदर सिफली जो है जज्बात, सिर्फ़ उसको बरंगेख्ता करना और मुबालगा आराई करना ये मकसद ना हो, झूठ से काम ना लिया गया हो, तो ऐसी सूरत में जो मुबाह अशार हैं जिसके अंदर अल्लाह की हम्द हो, अल्लाह के नबी की तारीफ़ हो या उसमें सालेह मकासिद के तश्कील हो, तो ऐसे अशार की गुंजाइश है और उसको पढ़ना जायज़ है और उसकी उजरत भी ले सकते हैं। लेकिन फ़ुक़हा ने ऐसी सूरत में भी सिर्फ़ अशार को अपना पूरा बिज़नेस बना लेना और उसी पर अपनी ज़िंदगी को मौकूफ़ कर देना, ये मकरूह लिखा है कि सिर्फ़ अशार ही को इंसान अपना मशग़ला और ज़रिया माश बना ले। ये सैफ़ी अहमद बिहार से सवाल करते हैं, मैं किसी मौलाना या हाफिज़ पर तोहमत नहीं लगाता हूँ, पर मेरा मानना है कि जो भी हज़रत स्टेज पर चढ़कर आवाम से अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, या वो औरत से शादी करें जो ज़्यादा बच्चा दे,
तो उसके आगे ये क्यों नहीं बोलते कि अगर बच्चे बालिग हो जाएं तो उसे अलग रूम दें, उसे अच्छी तालीम दें। अगर मान लिया जाए ये भी बात अगर साथ में बताएं तो कितना अच्छा होता। शैफ़ी अहमद बिहार से। सैफ़ी साहब, हो सकता है आपने किसी ऐसे मौलाना साहब को सुना हो, और मौलाना सिर्फ़ टोपी कुर्ता पायजामा पहनने का नाम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको अपना मशगला बना रखा है और हकीकी आलिम वो नहीं है। ठीक है, हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना, ना हमने हमारे असातिज़ा ने ऐसी तालीम दी है। और मैं आपके सामने मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने ये कहा हो कि बच्चे को पैदा कर और उसकी तालीम न दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैं ख़ुद अपना स्कूल यहाँ पर चलाता हूँ। जौनपुर के अंदर अल हिकमा इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ, CBSE पैटर्न पर अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर सिर्फ़ अपने बच्चों को नहीं, शहर के बहुत से बच्चों को मैं तालीम देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है आपने किसी साहब से सिर्फ सुन लिया हो, ना हमारे असातिज़ा ने ये तालीम दी है, ना हमने कभी ये कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे उलमा और जो अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं वो सारे के सारे पूरी बात करते हैं। तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, उसके साथ साथ उनकी तालीम का बंदोबस्त करना, उनके ज़रिए माश का इंतज़ाम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बहुत से बच्चे हमारे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, और जो इस लायक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम अपनी तरफ से पढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आप भेज सकते हैं। तो इस तरीक़े से उलमा से बदगुमानी न करें। अगर कोई ऐसा करता है तो एक आदमी की वजह से सारे लोगों पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब है? ज़ियाउद्दीन आज़मगढ़ से। देखें, सदक़ा फ़ित्र जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, या उसके ऊपर ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन क़र्ज़ और ज़रूरी जो असबाब हैं उसके अलावा इस्तेमाल की अशिया से ज़ायद इतनी कीमत का माल उसके पास मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है। देखें, ज़कात में और ज़कात के वाजिब होने में और सदक़ा फ़ित्र के वाजिब होने में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो ज़कात उसके ऊपर वाजिब होती है कि जिसके पास ज़रूरी इस्तेमाल के अलावा इतना साजो सामान या इतनी कीमत मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी को पहुँचे, और फिर उसके ऊपर पूरा साल भी गुज़र चुका हो। लेकिन सदक़ा फ़ित्र के लिए साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन ईद से पहले किसी ने उसको 50,000 गिफ्ट कर दिया, या इतना साजो सामान उसके पास मौजूद है जो ज़रूरत असली से ज़ायद है, तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाएगा और ज़कात उसके ऊपर साल गुज़रने पर वाजिब होगी। ये थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क है। अस्सलामु अलैकुम। गुस्ल में कुल्ली 3 बार करना ज़रूरी है या फिर एक बार करने से भी गुस्ल हो जाता है? अक्सा कोलार से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, गुस्ल में 3 मरतबा ज़रूरी नहीं है। गुस्ल में 3 मरतबा नहीं, 1 मरतबा अगर आपने अरकान को अदा कर लिया, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म के ऊपर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी खुश्क ना रहे, 1 मरतबा भी ये अमल पा लिया गया तो गुस्ल हो जाएगा। 3 मरतबा करना वो कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। और बेहतर यह है कि आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें, तो उसमें शुरू ही में वज़ू करना पा लिया जाता है, मसनून गुस्ल होगा और सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वज़ू नहीं किया है, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं किया है, लेकिन एक मरतबा उसने कुल्ली कर लिया, 1 मरतबा नाक में पानी डाल लिया, नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा लिया और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहा लिया कि एक बाल बराबर भी खुश्क ना है, तो फिर उस सूरत में उसका गुस्ल हो जाएगा। मेरे घर में कोई तावीज़ फेंक दिया है जो कि कागज़ पे खाना बनाकर अरबी में गिनती लिखी हुई है, बताएं इससे कुछ होगा तो नहीं ना? शौकत आली यूपी से। देखें, आप बिल्कुल परेशान ना हो,
जो भी तावीज़ वग़ैरह मिले आप सबसे पहले उसे ले जाएं और मिट्टी के नीचे दफन कर दें। पहला काम, इधर उधर ना ले कर के जाएं, वरना बहुत से ऐसे लोग निकले हुए हैं जो आपको जाली जो है वो सिर्फ ख्वाब दिखा करके बहुत से पैसे वसूल कर लेंगे। तो इसलिए पहला काम करें, उसको जो भी है आप ले जा कर के दफन कर दें। और फिर उसके बाद सूरह बकरा की तिलावत घर के अंदर 40 दिन तक करें। आप करें, आपके घर में जो लोग हैं उनसे कहें वो लोग करें, रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ें। इसी तरीक़े से सुबह व शाम मंजिल अगर आप पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। ख़ुद मंजिल पढ़ कर के अपने ऊपर दम कर लें, अपने बीवी बच्चों के ऊपर दम कर दें। और अगर मंजिल पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल ये पढ़ लें। इसी तरीक़े से सूरह हश्र की आखिरी आयत, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत आमना रसूल से है, इसको पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें और अपने बच्चों के ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।